चलिए शुरुआत करते हैं गर्म जल कुंड जिसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। ऐसे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में गर्म जल के स्रोत बताइए आखिर किन राज्यों में हैं। गर्म जल कुंड क्या होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग किसे कहा जाता है, पहले उसे समझेंगे। फिर भारत के किन किन राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में गर्म जल के कुंड है या गर्म जल के स्रोत हैं, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर यदि पूछा जाए कि गर्म जल कुंड किसे कहा जाता है या हॉट वाटर स्प्रिंग किसे कहा जाता है। पृथ्वी पर आखिर कुछ ऐसे स्रोत हैं जहां का पानी स्वयं ही उबलता रहता है। जो आपने ये आकृति दिखाई दे रही है ये एक हॉट स्प्रिंग की आकृति है या कहें गर्म जल कुंड की आकृति है। आखिर कौन सी जो है भौतिक घटनाएं होती हैं जहां पृथ्वी पर पानी स्वयं ही उबलने लगता है, जिसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है या गर्म जल कुंड कहा जाता है। देखिए बड़े ध्यान समझें, पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि पृथ्वी का जो मध्य भाग है, पृथ्वी का मध्य भाग ही पृथ्वी में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी का मध्य भाग मेंटल कहलाता है। जबकि पृथ्वी की बात केंद्रीय भाग की करें तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। तो जो पृथ्वी का मध्य भाग है जिसे मेंटल कहा जाता है, तो ये जो मध्य भाग है ये मैग्मा से भरा हुआ है। पृथ्वी का मध्य भाग मैग्मा से भरा हुआ है और ये मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। ये मैग्मा किसके रूप में बाहर आता है, ज्वालामुखी के लावा के रूप में बाहर आता है। देखिए जब ये ज्वालामुखी के द्वारा लावा के रूप में बाहर आता है तभी इसे लावा कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब इसे इसी मेंटल भाग में इसी को मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा लावा के रूप में ज्वालामुखी से बाहर आता है। मगर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि वहाँ पर कोई ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, ये मैग्मा अंदर ही अंदर इस पृथ्वी के भाग में मध्य भाग में उबलता रहता है और ये ऊपरी सतह को क्रस्ट को भी बहुत गर्म कर देता है। अब क्रस्ट सतह पर जो भी जल का स्रोत होगा वो उबलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब बात आपका साफ क्लियर है कि जब पृथ्वी का मध्य भाग मेंटल बहुत गर्म होगा तब इसकी ऊपरी परत भी गर्म होगी, जिसे ही क्रस्ट कहा जाता है। यदि ज्वालामुखी होगा तो इस मेंटल भाग से मैग्मा बाहर निकलेगा लावा के रूप में, मगर यदि ज्वालामुखी नहीं है तो ये क्रस्ट ही केवल पूरी सतह तप जाएगी और यहाँ पर जितना भी स्रोत होगा, पानी का स्रोत होगा, वो भी उबलने लगेगा। तो ऐसा भारत में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं भारत के वह प्रसिद्ध स्थान जो एक मान्यता प्राप्त रूप में भी एक प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो गर्म जल कुंड है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 गर्म जल कुंड है। जो सबसे प्रसिद्ध है उसे मणिकरण साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिखों का गुरुद्वारा भी है, इसलिए इसे मणिकरण साहिब नाम दिया गया है। मगर परीक्षा में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि मणिकरण क्या है, मणिकरण क्या है। और यदि 3-4 प्रश्न पूछा जाए, ऐसे जो है परीक्षा में पूछा जाएगा कि मणिकरण क्या है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एक तेल कुआं है। मणिकरण क्या है, एक तेल कुआं है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मणिकरण क्या है, एक यूरेनियम की खान है, एक यूरेनियम की खान है। और यदि मणिकरण पूछा जाए कि क्या है, तो मणिकरण आपने ध्यान रखना है एक गर्म जल कुंड का नाम है। मणिकरण किसका नाम है, एक गर्म जल कुंड का नाम है जिसे मणिकरण कहा गया है और वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो मणिकरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मणिकरण क्या है। तो मणिकरण गर्म जल कुंड को कहा गया है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। इसी जो है हिमाचल प्रदेश में एक अन्य गर्म जल कुंड है जिसे खीरगंगा कहा गया है। तो ये दोनों गर्म जल कुंड आपने ध्यान रखने हैं, मणिकरण पूछा जाए या खीरगंगा पूछा जाए। तो खीरगंगा और मणिकरण ये गर्म जल कुंड है जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहें, जितने भी जो है गर्म जल के स्रोत हैं वो सभी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं।
आइए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की भी। उत्तराखंड में भी छोटे छोटे बहुत स्थानों पर गर्म जल कुंड हैं। तो उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में सबसे जो बड़ा गर्म जल कुंड है उसे गौरी कुंड कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? गौरी कुंड। तो गौरी कुंड की यदि बात करें, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाओगे, जैसा आप केदारनाथ की जो है तीर्थ यात्रा पर जाओगे, तो केदारनाथ से कुछ ही किलोमीटर पहले आपको गौरी कुंड के दर्शन होंगे। और ये मान्यता है कि जब गौरी कुंड में स्नान कर लेते हैं तभी केदारनाथ के दर्शन करने होते हैं। तो केदारनाथ से पहले गौरी कुंड में स्नान करना होता है और वही गौरी कुंड आपका एक गर्म जल का कुंड कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, यदि ये पूछा जाए कि बद्रीनाथ के पास है, गंगोत्री के पास है, यमुनोत्री के पास है, तो गौरी कुंड आपका केदारनाथ के पास है। दूसरा, यदि हम गर्म जल स्रोत की बात करें तो वो ऋषि कुंड कहा जाता है। ऋषि कुंड कहा जाता है। परीक्षा में एक जो है कोई ना कोई आपसा गर्म स्रोत आपसे पूछा जाएगा। तो ऋषि कुंड गंगोत्री के पास है, जहाँ से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग में ही उसे गंगा कहा जाता है। तो गंगोत्री जहाँ से भागीरथी निकलती है उसी के पास जो गर्म जल का कुंड है उसे ऋषि कुंड का नाम दिया गया है। और जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री के पास जो गर्म जल कुंड है उसे सूर्य कुंड कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? सूर्य कुंड। तो ये तीनों के जो है कुंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गर्म जल के स्रोत हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो है मान्यता भी प्राप्त स्थल हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं उत्तराखंड में। तो बात करें गौरी कुंड की, ये आपका केदारनाथ, ऋषि कुंड आपका गंगोत्री और सूर्य कुंड ये आपका यमुनोत्री। और तीनों ही हैं किस राज्य के? ये हैं आपका उत्तराखंड राज्य के। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो है समझते हैं लद्दाख में। देखिए लद्दाख का जो क्षेत्र है आपने दिखाई दे रहा है, भारत सरकार के द्वारा एक नया नक्शा जारी किया गया है जहां कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को भी लद्दाख में दिखाया गया है। तो लद्दाख में जो आप ये क्षेत्र देख रहे हो तो इसी क्षेत्र को सियाचिन कहा गया है। ये जो क्षेत्र है सियाचिन है, सबसे ऊंचाई पर एक युद्ध स्थल भी है। और सियाचिन जिस घाटी में है उसी घाटी को नुब्रा कहा गया है। उसी घाटी को क्या कहा गया है? नुब्रा घाटी। नुब्रा एक नदी भी है और नदी जिस घाटी में बैठती है उसे नुब्रा घाटी कहा गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ऊंचाई पर एक युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल है एक और जो है पाकिस्तान से जो है भारतीय सैनिकों ने युद्ध लड़ना पड़ता है और दूसरी ओर चीन से, जी हाँ, चीन से भी हमने जो है सुरक्षित रहना पड़ता है। तो मध्य में ही है सियाचिन। अब सियाचिन है नुब्रा घाटी में और नुब्रा घाटी में ही एक गर्म जल कुंड है जिसे देखिए बड़े ध्यान समझिए, पनामिक नुब्रा घाटी गर्म जल कुंड के नाम से जाना जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पनामिक नुब्रा घाटी गर्म जल कुंड कहाँ पर है, तो अब वर्तमान में ये लेह लद्दाख के क्षेत्र में है। वर्तमान में किसके क्षेत्र में है? लेह लद्दाख के क्षेत्र में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा गर्म जल कुंड है। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के सबसे उत्तर की बात कर सकते हैं तो भारत के सबसे उत्तर में जो गर्म जल कुंड है उसे पनामिक कहा गया है और वो आपका नुब्रा घाटी में है। यदि बात करें कहाँ पर है तो ये लेह लद्दाख में है। चलिए जो है और भी गर्म जल स्रोत हैं, आइए जो है जितने भी गर्म जल स्रोत हैं सारे इसी वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक समझें क्योंकि यहाँ से मैचिंग में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और आपके राज्य दिए जा सकते हैं और एक और आपके गर्म जल कुंड दिए जा सकते हैं। तो मैचिंग में कुछ सालों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए जो है और राज्यों की बात करें तो तुलसी श्याम कुंड जो है आपका एक गर्म जल कुंड है, ये भारत के गुजरात राज्य में है। यदि बात करें प्रश्न पूछा जाए कि तुलसी श्याम कुंड जो है गर्म जल का स्रोत है तो ये भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। ऐसे ही बकरेश्वर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में परीक्षा में पूछा भी गया था कि बकरेश्वर गर्म जल कुंड भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। जबकि तातापानी की यदि बात करें, देखिए मणिकर्ण और तातापानी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और तातापानी, मणिकर्ण जो है जो आपकी एक टीचर भर्ती हुई थी, सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था मणिकर्ण को लेकर। तो तातापानी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि तातापानी गर्म जल स्रोत कहाँ पर है, किस राज्य में है?
तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऐसे ही बात करें अतरी, अतरी भी जो एक गर्म जल का स्रोत है ये भारत के ओडिशा राज्य में है। और यदि बात करें धूनी पानी की, देखिए धूनी पानी भी अपने आप में महत्व रखता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक तीर्थ स्थल भी है। तो धूनी पानी गर्म जल का स्रोत है जो आपके किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी जो वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं गर्म जल के स्रोत आखिर क्या होते हैं, एक बार उनको रिवाइज कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिलते हैं एक जो है भारत भूगोल की अन्य वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।